नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 2.6 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.6 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 6 तक किया था, अब हम लोग 7वां प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी नदी में नाव से प्रवाह के विपरीत 36 किलोमीटर जाकर वापस उसी स्थान पर आने में प्रतीक को 8 घंटे लगते हैं। यदि शांत पानी में नाव का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नदी के प्रवाह का वेग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल को समझते हैं। देखोगे यहाँ पे एक नदी पहले बना लेते हैं। ये एक नदी है, मतलब नदी में क्या रहता है, पानी रहती है, ठीक है। तो ये एक नदी हो गई, ठीक। अब नदी में क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक नाव है। ये देखोगे ये इस तरीके से एक छोटा सा हम लोग एक नाव बना लेते हैं। एक ये नाव है। अब क्या बोल रहा है, नदी में नाव से प्रवाह के विपरीत 36 किलोमीटर जाकर वापस उसी स्थान पर आने में प्रतीक को 8 घंटे लगते हैं। मतलब प्रतीक नाव को लेकर के यहाँ से ऐसे निकलता है, यहाँ पे पहुंचता है 36 किलोमीटर। कितना, ये 36 किलोमीटर यहाँ पे पहुंचता है। फिर से नाव को यहाँ से ये लेकर के आता है यहाँ पे फिर से पुराने जगह पे, और जा करके आने में इसको कितना घंटा लग रहा है, इसको लग रहा है 8 घंटे, ठीक। ये तो हो गया नदी में नाव। अब क्या बोल रहा है, प्रवाह के विपरीत। अब यहाँ पे ये मेन समझने वाला है। देखोगे ऐसा समझ सकते हैं, देखोगे ये नाव हमारा ऐसे गया और यहाँ पे ऐसे आया, तो जो नाव का वेग है, नाव की जो स्पीड है, क्या नाव की जो स्पीड है वो जो भी रहेगा, यहाँ पे देखोगे दिया गया है नाव का स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो गई, नाव की स्पीड हो गई। तो यहाँ पे जो दिया गया है नदी के प्रवाह का वेग, नदी के प्रवाह का वेग का मतलब क्या हो गया, ये जो जल है, जो यहाँ पे पानी है, पानी का भी तो कुछ स्पीड होगा। तो ये जो पानी का स्पीड है इसको हम लोग मानते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये हमको दिया नहीं गया है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। पहले देखोगे पानी की स्पीड, पानी इस तरीके से जा रही है, मतलब यहाँ पे जा रही है ना, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो हमारा नाव का वेग यहाँ पे बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 12 धन x हो जाएगा ना। देखोगे यहाँ पे नाव जो है यहाँ से यहाँ पे जा रही है 12 किलोमीटर घंटे पे, और यहाँ पे पानी की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मतलब इसकी जो स्पीड है, जो नाव की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। और जब ये जो नाव है ये रिटर्न आने लगेगा तो देखोगे पानी की स्पीड तो इस साइड जा रही है, तो नाव की स्पीड यहाँ पे आएगी, तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस x हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, जो नाव हमारी इस डायरेक्शन में जाएगी तो नाव का वेग प्लस पानी का वेग जुड़ जाएगा, और जब यहाँ पे नाव जो है उल्टी दिशा में आएगी, मतलब विपरीत दिशा में आएगी, तब जो है नाव का स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके से समझ लेना है, उसके बाद में आप लोगों को करना है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया, देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है शांत पानी में नाव का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हम लोगों को क्या निकालना है, नदी के प्रवाह का वेग निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना नदी के प्रवाह का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है, और क्या दिया गया है, तथा शांत पानी में नाव का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे ये पानी का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है
और नाव का यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिस्थिति में जा रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए नदी के प्रवाह के अनुकूल दिशा में नाव का वेग ये कितना हो जाएगा, 12 धन यक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। देखोगे नाव इस दिशा में जा रही है और पानी भी इस दिशा में जा रही है, तो क्या हो जाएगा, 12 और यक्स जुड़ जाएगा। और क्या लिखेंगे, तथा नदी के प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में नाव का वेग ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस यक्स ना, 12 माइनस यक्स किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगा। प्रतिकूल दिशा का मतलब क्या हो गया, नाव देखोगे इस डायरेक्शन में आ रहा है, विपरीत डायरेक्शन में आ रहा है और पानी तो इसी डायरेक्शन में बहेगा, तो 12 में से यक्स घट जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे देखोगे 36 किलोमीटर जा करके वापस उसी स्थान पे आने पे 8 घंटे लगते हैं। मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, समय दिया गया है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे समय निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रतीक को प्रवाह के अनुकूल दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। देखोगे यहाँ पे समय कितना लगेगा इसको, तो देखोगे समय का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में चाल या वेग, इस तरीके से आ जाएगा ना, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे देखोगे 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले ये हो जाएगा 36 और यहाँ पे स्पीड कितना दिया गया, किसका, अनुकूल दिशा का, तो अनुकूल दिशा का स्पीड कितना दिया गया, 12 धन यक्स, ये हो जाएगा 12 धन यक्स, ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे घंटा। तो आप लोगों को तो ये पता है कि समय बराबर दूरी बटे वेग होता है। देखोगे हमारे पास फॉर्मूला होता है वेग बराबर दूरी बटे में समय, इस तरीके से होता है। तो देखो कि ये समय यहाँ पे आ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, समय गुणे वेग बराबर दूरी। हमको समय निकालना, तो ये देखोगे गुणा हो रहा है तो इसे हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसी तरीके से आ जाएगा समय बराबर दूरी बटे वेग, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अब क्या करना है, देखोगे ये अनुकूल दिशा में है ना, अब प्रतिकूल दिशा का निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तथा प्रतीक को प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में 36 किलोमीटर, रिटर्न भी आएगा वो, 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो यहाँ पे भी देखोगे समय निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे में स्पीड कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स, देखोगे यहाँ पे 12 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये हो जाएगा इतना समय इनको लग रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, एक 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 करके हम लोग इसको हल करेंगे ना, तब हमारा आएगा। सबसे पहले यहाँ पे सवाल को समझना है, उसके बाद में माना नदी के प्रवाह का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा शांत पानी में नाव का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये दिया गया है।
यहाँ पे लिखेंगे इसलिए नदी के प्रवाह के अनुकूल दिशा में नाव का वेग क्या हो जाएगा 12 धन x किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी के प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में नाव का वेग हो जाएगा 12 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, उसके बाद में प्रतीक को प्रवाह के अनुकूल दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे में यहाँ पे स्पीड, तो ये हो जाएगा 36 बटे में 12 धन x। कौन सा है ये, अनुकूल दिशा में, देखोगे अनुकूल दिशा में 12 धन x है, और प्रतीक को प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, 36 बटे में 12 माइनस x घंटा लग जाएगा यहाँ पे। अब क्या करते हैं, देखोगे ये समय है हमारा 36 बटे में 12 धन x घंटा, और ये 36 बटे में 12 माइनस x घंटा। तो देखोगे ये यहाँ पे गया और यहाँ पे आया, तो कितना घंटा लगा, 8 घंटा लगा। तो हम लोग इसको अगले पेज पे करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखोगे समीकरण में क्या है, 36 बटे में 12 धन x, एक तो ये हो गया अनुकूल दिशा वाला, उसके बाद में प्रतिकूल दिशा वाला क्या है 36 बटे में 12 माइनस x। देखोगे ये अनुकूल दिशा का समय है और ये प्रतिकूल दिशा का समय है, बराबर कितना हो जाएगा 8 घंटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं। देखोगे तिर्यक गुणा कर दो, पहले 36 का गुणा कर देते हैं 12 माइनस x से, धन ये वाले 36 का गुणा करेंगे 12 धन x से, यहाँ पे लिखेंगे 36 का गुणा करेंगे 12 धन x से, बटे में और हर का हर में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 धन x, और यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस x बराबर 8। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको, देखोगे यहाँ पे भी 36 है, यहाँ पे भी 36 है, दोनों का गुणा हो रहा है ना, तो ये 36 कॉमन ले लेते हैं, बाकी जो बचा है उसको एक साथ में लिखेंगे 12 माइनस x, और यहाँ पे 12 धन x बचा, तो ये हो जाएगा 12 धन x हो गया। अब यहाँ पे क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी है, तो कहने का क्या मतलब है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इस तरीके से हो जाएगा। देखोगे फॉर्मूला है ना हमारे पास, a प्लस बी, a माइनस बी होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये आ गया बराबर 8। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे ये माइनस x, ये प्लस x कट गया, ये क्या हो जाएगा 36, और यहाँ पे गुणा हो जाएगा। देखोगे 12 12 क्या हो जाएगा, 12 12 24 ना, देखोगे x से x कट गया, 12 12 24 हो गया, और ब्रैकेट में रहेगा तो गुणा हो जाता है, बटे में ये क्या हो जाएगा 12 का वर्ग 144 माइनस ये हो गया x का वर्ग बराबर ये आया 8। भाग हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 36 गुणे 24 बराबर ये हो जाएगा 8, गुणे में मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं 144 माइनस x का वर्ग। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखोगे ये गुणा 8 हो रहा है, तो इसको इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, भागे 8 हो जाएगा, 36 गुणे 24 बटे में 8 बराबर ये हो जाएगा 144 माइनस x का वर्ग। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, देखोगे ये इससे कट जाएगा 8 त्रिक 24 ना, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे देखोगे 36 गुणे 3 बराबर 144 ऋण x का वर्ग। तो 36 में 3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 छंग 18 हासिल 1, 3 त्रिक 9 1 10 बराबर ये आ गया 144 माइनस x का वर्ग। अब क्या करते हैं, देखोगे बराबर वैसे ही लिखा, 144 ऐसे ही लिखा। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है, धन 108 है, बराबर के इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 108 हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण x का वर्ग है, इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x का वर्ग बराबर 144 में से 108 गया, ये हो जाएगा 36। अब यहाँ पे इसका वर्गमूल निकाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर करनी में 36, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर करनी में 36 क्या होता है, प्लस माइनस 6 हो जाएगा, मतलब एक बार में प्लस एक बार में माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर प्लस 6 या x बराबर माइनस 6। लेकिन हमको पता है चाल ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर माइनस 6 यह अमान्य है, अमान्य है, इसलिए x बराबर 6
मान्य संख्या है, मान्य संख्या है। तो हमको पूछा क्या गया है, नदी के प्रवाह का वेग ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिखेंगे नदी के प्रवाह का वेग, हमने क्या माना था, यक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद में देखोगे 36/12 धन यक्स और 36/12 ऋण यक्स, ये दोनों का टोटल कितना है, ये 8 घंटे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 36/12 धन यक्स धन 36/12 ऋण यक्स बराबर 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 36 में 12 ऋण यक्स का गुणा करेंगे और 36 में 12 धन यक्स का गुणा करेंगे और लास्ट में यहाँ पे हर का हर में गुणा कर देंगे तो 12 धन यक्स और यहाँ पे 12 ऋण यक्स हो जाएगा। तो देखोगे इसमें से 36 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 12 ऋण यक्स धन 12 धन यक्स बटे में ये a धन b और a माइनस b है। ये क्या हो जाएगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हल करते हैं इसको, देखोगे ये 36 आ गया, ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, गुणा 12 धन 12 24 और ये हो जाएगा 12 का वर्ग 144 माइनस यक्स का वर्ग हो गया। अब यहाँ पे देखोगे ये भाग हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 8 का गुणा हो रहा है 144 माइनस यक्स का वर्ग में, तो ये देखोगे 8 से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 तो 36 तिया 108 बराबर 144 ऋण यक्स का वर्ग। अब 144 वैसे लिखेंगे, ये धन 108 है, इस हट जाएगा तो ऋण 108 हो जाएगा, माइनस यक्स का वर्ग है तो इस हट जाएगा तो यक्स का वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यक्स का वर्ग बराबर 36, तो यक्स का मान हमारा आ जाएगा एक बार में प्लस एक बार में माइनस। तो माइनस तो नहीं होता है तो प्लस वाला लेंगे। तो नदी के प्रवाह का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया, किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को नीसू से 6 दिन अधिक लगते हैं, दोनों मिलकर वही काम 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, उस काम को अकेले पूरा करने के लिए प्रत्येक को कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उस काम को पूरा करने के लिए प्रत्येक को का मतलब क्या हो गया, नीसू को और पिंटू को, दोनों का निकालना पड़ेगा। और क्या बोल रहा है, किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को नीसू से 6 दिन अधिक लगते हैं, मतलब हम लोग नीसू का कितना मानेंगे, यक्स, तो पिंटू का कितना हो जाएगा, यक्स धन 6 हो जाएगा ना। देखो कि सबसे पहले नीसू से ज्यादा बोल रहा है ना, तो नीसू का यक्स हो जाएगा और पिंटू का यक्स धन 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना एक काम को पूरा करने के लिए, इसका पकड़ना है पहले नीसू का, तो यहाँ पे लिखेंगे नीसू को यक्स दिन लगते हैं, यक्स दिन लगते हैं। जब इसको यक्स दिन लगेगा तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए क्या है, एक काम को पूरा करने के लिए, दूसरा नाम क्या दिया गया, पिंटू, पिंटू को कितना दिन लगेंगे, पिंटू को यक्स धन 6 दिन लग जाएगा, यक्स दिन 6 दिन लगेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोलता है, दोनों मिलकर वही काम 4 दिन में पूरा करते हैं, मतलब पहले 1 दिन का निकालना पड़ेगा तभी तो 4 दिन का निकलेगा। यहाँ पे लिखेंगे नीसू द्वारा 1 दिन में किया गया काम, नीसू द्वारा 1 दिन में किया गया काम। तो नीसू द्वारा 1 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, 1/x, तथा पिंटू द्वारा 1 दिन में किया गया काम, ये क्या हो जाएगा, 1/x धन 6। अब देखोगे ये आया कैसे,
तो सबसे पहले समझते हैं, देखोगे अगर x दिन लगते हैं, जैसे आपको कोई भी काम करने के लिए अगर मान लो 4 दिन लगता है, ठीक है, तो पहले दिन कितना करोगे, 1/4 करोगे, दूसरे दिन 1/4 करोगे, तीसरे दिन 1/4 करोगे, चौथे दिन 1/4 करोगे, तभी तो ये पूरा होगा। जैसे यहाँ पे 2 दिन में कोई काम हो रहा है तो 1/2 और 1/2 मतलब आधा आधा काम करके किया, तभी तो ये 2 दिन में पूरा होगा। वैसे ये 4 दिन में अगर हो रहा है तो 1/4 धन 1/4 धन 1/4 धन 1/4, 1/4 का मतलब क्या होगा, 25%, 25 25 25 25, तो ये 100% हो जाएगा ना। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, तो नीसू द्वारा 1 दिन में किया गया काम बराबर 1/x, और यहाँ पे पिंटू द्वारा 1 दिन में किया गया काम बराबर 1/x धन 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते देखोगे, नीसू द्वारा 1 दिन में किया गया काम और पिंटू द्वारा 1 दिन में किया गया काम आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए दोनों के द्वारा 1 दिन में किया गया काम, 1 दिन में किया गया काम, ये कितना हो जाएगा, देखोगे नीसू कितना 1 दिन में कर रहा है, 1/x धन, ये जो पिंटू है वो कितना कर रहा है, 1/x धन 6 कर रहा है ना। तो देखोगे दोनों जब 1 दिन में काम करेंगे तो ये दोनों का टोटल हो जाएगा, इतना काम कर रहे हैं 1 दिन में। हमको यहाँ पे कंडीशन में क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर वही काम 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए दोनों के द्वारा 4 दिन में किया गया काम, 4 दिन में किया गया काम, ये कितना हो जाएगा, इसमें 4 का गुणा कर देंगे बस, बाकी सेम रहेगा ना। ये इस तरीके से आ जाएगा, 4 ब्रैकेट में 1/x धन 1/x धन 6 आ जाएगा, तो यही हो गया ना 4 दिन में किया गया काम। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखोगे 4 यहाँ पे कोष्ठक में 1/x धन, ये हो जाएगा 1/x धन 6, और यहाँ पे कितना काम कर रहे हैं, 1 काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेना है, अब इसको हल कैसे करोगे, देखोगे यहाँ पे ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/x धन 1/x धन 6, और यहाँ पे हो जाएगा 1/4, इस तरीके से आ गया। अब इसी को हम लोग हल कर लेते, 1/x धन, यहाँ पे 1/x धन 6, और ये है 1/4, इस तरीके से। तो ये देखोगे 1 का गुणा हो जाएगा x धन 6 में और 1 का गुणा होगा x में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 का गुणा x धन 6 में करते थे, ये हो जाएगा x धन 6, x का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा x बटे में, ये वाला x का गुणा x धन 6 में हो जाएगा तो x का गुणा हो जाएगा x धन 6 में बराबर 1/4। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे x ये हो जाएगा 2x धन 6 बटे में, x का x में गुणा हुआ तो x का वर्ग धन x का 6 में गुणा हुआ तो 6x बराबर 1/4। अब क्या करेंगे, देखोगे तिर्यक गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे x का वर्ग धन 6x में बराबर 4 का गुणा करेंगे 2x धन 6 में, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी 1 का गुणा होगा तो ये तो सेम आएगा, x का वर्ग धन 6x बराबर ये हो जाएगा 4 दूनी 8x, यहाँ पे 4 छंग 24 धन 24, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का वर्ग धन 6x, अब देखोगे बराबर के इस साइड में धन 8x है, यहाँ पे आ जाएगा तो ऋण 8x हो जाएगा, धन 24 से इस साइड जाएगा तो ऋण 24 हो जाएगा बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, x का वर्ग, अब देखोगे धन 6 ऋण 8, तो ये हो जाएगा ऋण 2x माइनस 24 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गुणा करने पे -24 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे -2 आना चाहिए। तो देखोगे 6 चौक 24 होता है, यहाँ पे -2 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा -6 धन 4, -6 में धन 4 का गुणा किया तो -24,
और -6 धन 4 -2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वाला और यहाँ पे लास्ट वाला सेम लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण 6x धन 4x। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखोगे यहाँ पे इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन मिल जाएगा और बचेगा क्या, x -6। और यहाँ पे देखोगे ये धन 4 है, ऋण 24 है, इसमें से धन 4 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, x बच जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा 6 चौक 24, तो 4 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 6 बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे x ऋण 6 है, x ऋण 6 है, यहाँ पे एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे x ऋण 6 और बचा क्या, x धन 4 है, x धन 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x ऋण 6 बराबर 0 या x धन 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर 6 या x बराबर ऋण 4। अब क्या बोल रहा है, दिन बोल रहा है ना, तो दिन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। यहाँ पे लिखेंगे दिन ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर -4 अमान्य है, अमान्य है, इसलिए x बराबर 6 मान्य संख्या है, मान्य संख्या है। तो कहने का क्या मतलब है, x का मान हम लोग क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। अब क्या पूछ रहा है, उस काम को पूरा करने के लिए प्रत्येक को कितने दिन लगेंगे। तो हम लोगों ने माना है कि निशु को x दिन लगता है और पिंटू को x धन 6 दिन लगता है। तो यहाँ पे लिखते हैं निशु को वह काम अकेले करने में x बराबर 6 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे तथा पिंटू को वह काम अकेले करने में कितना लग जाएगा, x धन 6, तो ये हो जाएगा 6 धन 6 मतलब 12 दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। इस तरीके से आ जाएगा ना। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मानना है कि माना एक काम को पूरा करने के लिए निशु को x दिन लगते हैं, इसलिए एक काम को पूरा करने के लिए पिंटू को x धन 6 दिन लगेंगे। अब निशु द्वारा एक दिन में किया गया काम बराबर 1/x और पिंटू द्वारा एक दिन में किया गया काम बराबर 1/x धन 6 आ जाएगा। तो दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम क्या हो जाएगा, ये वाला 1/x और 1/x धन 6 को जोड़ देंगे, इसलिए दोनों के द्वारा 4 दिन में किया गया काम क्या हो जाएगा, ये 1 दिन का काम है तो इसमें 4 का गुणा कर दोगे तो 4 दिन का काम हो जाएगा। अब ये 4 दिन का जो काम है वो बराबर 1 काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कि गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे तिरिया गुणा करते देखो, x धन 6 का 1 में गुणा हुआ तो x धन 6 और x का 1 में गुणा हुआ तो x बटे में हो जाएगा, x का गुणा x धन 6 में करेंगे बराबर 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि x 2x धन 6 बटे में x का x में गुणा हुआ तो x का वर्ग और x का 6 में गुणा हुआ तो 6x बराबर 1/4। अब यहाँ पे तिरिया गुणा कर देते हैं तो 1 का गुणा करेंगे x का वर्ग धन 6x में और 4 का गुणा करेंगे 2x धन 6 में, ये हो जाएगा x का वर्ग धन 6x, 4 दूनी 8x धन 4 छंग 24। अब यहाँ पे देखोगे धन 8x से बराबर किस हट जाएगा तो ऋण 8x, धन 24 से तो बराबर किस हट जाएगा तो ऋण 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे धन 6 ऋण 8 कितना हो जाएगा, ऋण 2x -24 बराबर 0। गुणा करने पे -24 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे -2 आना चाहिए। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास x का 2 मान आ गया, x बराबर 6 या x बराबर -4। जो दिन होती है वो ऋणात्मक संख्या तो नहीं हो सकती है, तो x बराबर हम लोग 6 मानेंगे। फिर निशु को वह काम अकेले करने में x बराबर 6 दिन लगेंगे और पिंटू को वह काम अकेले करने में x धन 6 तो 6 धन 6 बराबर 12 दिन लगेंगे। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है।